दोस्तों आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस मुल्क के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे खुशहाल और मालदार लोगों में किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती और हम जिन्स परस्तों की आपस में शादी को कानूनी हैसियत दी है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया में सबसे पहले गैर अखलाकी फिल्मों को लीगल करार दिया था। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला कहा जाता है। ये एक ऐसा अजीब मुल्क है जहाँ पर इंसानों से ज़्यादा सुअर मौजूद हैं और दुनिया में सबसे पुराना झंडा भी इसी मुल्क का ही है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक की शराब भी इसी मुल्क की ही है। सबसे खास बात यह है कि इस मुल्क में हर किसी को स्विमिंग करना आती है और यहाँ पर हर किसी के लिए स्विमिंग सीखना लाजमी है। द किंगडम ऑफ डेनमार्क यूरोप में बसा हुआ एक हैरत अंगेज मुल्क है जिसका कुल रकबा 4,29,024 मरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 130वें नंबर पर शुमार किया जाता है। डेनमार्क की कुल आबादी 60 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 114वें नंबर पर मौजूद है। डेनमार्क के दारुलहुकूमत का नाम कोपेनहेगन है जो कि यहाँ का सबसे अहम और फेमस शहर है। डेनमार्क के पड़ोसी ममालिक में स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी जैसे ममालिक शामिल हैं। डेनमार्क के लोगों को सबसे ज़्यादा खुशहाल और ईमानदार कहा जाता है क्योंकि ये लोग साफ गो और हर बात अगले के मुंह पर कर देते हैं। दोस्तों डेनमार्क की वो मुल्क है जिसने सन 2012 में हम जिन्स परस्ती और इनकी आपस में शादियों को कानूनी हैसियत दे दी थी। और डेनमार्क की वो मुल्क है जिसने सन 1969 को सबसे पहले गैर अखलाकी फिल्मों को लीगल करार दिया था और यहाँ इन फिल्मों को दिखाने के लिए सिनेमाघर भी बनाए गए। इस मुल्क की कई चौंका देने वाली बातें हैं, जैसा कि यहाँ पर सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी लड़कों को डेट के लिए बुलाती हैं क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत आज़ाद ख्याल होती हैं और जो चाहें वो करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि डेनमार्क की लड़कियों के साथ शराब पीने का मतलब यह है कि वो आपकी हो गई, यानी कि डेनमार्क में अगर आप भी किसी लड़की को अपना बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको शराब पीनी पड़ती है और 2 से 3 बार ऐसा करने से वो लड़की आपकी हो जाएगी। यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत, नीली आंखें, लंबे कद और गोरी रंगत की होती हैं और देखने में बहुत ही पुरकशिश लगती हैं कि कोई भी आसानी से इन्हें अपना दिल दे बैठे। डेनमार्क के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट लोगों में पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ पर एक लड़की के मुकाबले में 2000 लड़के मौजूद हैं। इसके साथ साथ डेनमार्क को दुनिया का सबसे सच्चा और करप्शन से पाक मुल्क भी माना जाता है। यहाँ पर करप्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं क्योंकि यहाँ पर लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने को तरजीह देते हैं। डेनमार्क के लोग कानून पर पूरी तरह से अमल करते हैं और इस मामले में भी ये मुल्क पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर सड़कें खाली भी हों तो कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता क्योंकि यहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि कानून इनकी बेहतरी के लिए होता है और इस पर अमल करना इनका फ़र्ज़ है। डेनमार्क की सबसे अनोखी बात कि अगर डेनमार्क में कोई भी 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो इसकी 25वीं बर्थडे पर लोग इस पर दालचीनी फेंकते हैं और अगर 30 साल की उम्र में भी शादी नहीं होती तो लोग इस पर काली मिर्च फेंकते हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों को हंसी मजाक करने वाले लोगों में शुमार किया जाता है। और यहाँ पर लोग गाड़ियों से ज़्यादा साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग गरीब बिल्कुल नहीं, मगर इनका मानना है कि साइकिलिंग करने से वो फिट और हेल्थी रहते हैं और इस तरह से पोल्यूशन भी नहीं बढ़ती। डेनमार्क के लोग तकरीबन सभी वेल एजुकेटेड है। डेनमार्क में कहीं पर भी गंदगी नज़र नहीं आती क्योंकि यहाँ के लोग सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। डेनमार्क में हेल्थ की सहूलियात के साथ साथ तालीम भी बिल्कुल फ्री है। डेनमार्क में आप कहीं पर भी चले जाएँ तो आपको हमेशा समंदर का पानी ही नज़र आता है। डेनमार्क दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीतने वाला मुल्क है जो अब तक 13 नोबेल प्राइज़ जीत चुका है। इस मुल्क का दारुलहुकूमत कोपेनहेगन है। इसके शहरी उम्दा खानों के दीवाने हैं। यहाँ के लोग कारें और मोटरसाइकिल रोड पर खुली छोड़ के चले जाते हैं जिन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाता। दुनिया में एक अनोखा तजर्बा भी किया गया था। लेदर डाइजेस्ट ने 1996 में दुनिया के चंद ममालिक में रोड पर 40 से ज़ायद पर्स रखे और हैरत अंगेज तौर पर डेनमार्क और नॉर्वे वो ममालिक थे जहाँ पर किसी ने भी पर्स को हाथ नहीं लगाया। बाकी 38 पर्स आज तक नहीं मिल सके। यहाँ पर 2007 में डेनिश स्कूलों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद की गई थी और मुकम्मल तौर पर तुलबा के तंबाकू नोशी करने पर पाबंदी आयद की गई थी। साइंसदानों ने साबित किया है कि दुनिया भर में नीली आंखों वाले आपस में कोई ना कोई तलक ज़रूर रखते हैं। दोस्तों आर्ट म्यूजियम ऑफ लुजियाना डेनमार्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम है। डेनमार्क में लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की सारी आबादी तालीम याफ्ता है। इस मुल्क की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी ऑफ द कोपेनहेगन है। डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा फूड बरामद करने वाला मुल्क है। इस मुल्क की आर्मी को रॉयल डेनिश आर्मी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे कदीम आर्मियों का आज़ाज़ भी रखता है। इसकी बुनियाद 17 नवंबर 1614 में रखी गई थी। कोपेनहेगन की मशहूर इमारत ब्राइट कलर बिल्डिंग फोटोग्राफी के लिए डेनमार्क में बेहतरीन मकाम है।
डेनमार्क के लोगों को दुनिया के सबसे ज़्यादा सच्चे दिल वाले लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ साल के 365 दिनों में 164 दिन बारिश होती रहती है। इसकी वजह डेनमार्क का माहौल है। यहाँ तेज़ हवाएं चलने की वजह से लोगों का मानना था कि इंसानी रहाइश मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस मुश्किल को आसानी में बदल दिया है। आज यहाँ 43% बिजली हवाओं के जरिए पैदा की जाती है। ग्रीनलैंड को 1953 से डेनमार्क का हिस्सा बनाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी है, जिसका तकरीबन 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। डेनमार्क की मईशत यूरोप की तरक्की याफ्ता मईशत में से एक है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की सबसे आला तरक्की याफ्ता मईशत करार दिया था। दोस्तों, यहाँ डेनिश लोगों का एक गैर सरकारी कानून है कि कोई भी किसी से बेहतर नहीं। इसे जेंटलोइन कहा जाता है। यह डेनिश सकाफत और जहनीत का एक अहम हिस्सा है। लोगों में यहाँ इस्लाम के खिलाफ नज़रियात वाज़िया नजर आते हैं। जब यहाँ कोपनहेगन में मस्जिद का क़याम अमल में लाया गया तो लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए और कोई भी सियासतदान यहाँ मस्जिद के इफ्तिताह को न आया। डेनमार्क की बादशाहत यूरोप की तवील तरीन बादशाहतों में से एक है। मार्गरेट दोम 1972 से तख्त पर बैठी हुई हैं। इस बादशाहत की जड़ें 1000 साल पुरानी हैं। यहाँ टैक्स की शरह और रहायशी अखराजात ज़्यादा है, लेकिन तलीम और सेहत बिल्कुल मुफ्त है। डेनमार्क के तलबा को स्कूल जाने के लिए हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलती है। ईसाईयत यहाँ का सरकारी मजहब है। यहाँ लोग गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डेनमार्क में इबादत का एक दिन भी मनाया जाता है। ये आमतौर पर ईस्टर के त्यौहार के बाद चौथे जुम्मे के दिन मनाया जाता है। इस दिन को 1886 में एनी किताब में डाला गया था। डेनिश यहाँ की सरकारी ज़ुबान है। इसके अलावा यहाँ पर पेरू और ग्रीनलैंडिक भी सरकारी ज़ुबान का दर्जा रखती हैं। यहाँ लोग अंग्रेज़ी बोलना भी जानते हैं और जर्मन बोलना भी। फुटबॉल इस मुल्क का सरकारी खेल है। यहाँ 1600 क्लबों में 3,20,000 से ज़ायद खिलाड़ी मौजूद हैं। इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 5,856 मिलियन है। इस मुल्क की टोटल जीडीपी $299 बिलियन है, जबकि यहाँ पर कॉलिंग कोड 3 है। यहाँ का इंटरनेट TLD और डोमेन DK है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शाइनी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।